उनकी वालदा के जाने के बाद जब वो दुनिया से जा चुकी थी तो मेरे पास कोई और डिसीजन नहीं था, लेकिन जो मौज है वो आपको माँ बाप के साय में मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रीना और मैं लाई हूँ रियल टॉक विद रीना। आज जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर बारी कोई ना कोई बहुत चमकता सितारा लेके आती हूँ, तो आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान से आरिफ लोहार जी। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, आप ठीक है? बहुत अच्छे। मेलबर्न का वेदर कैसा लगा आपको? बहुत नाइस, बहुत अच्छा। और पॉजिटिविटी जो मिल रही है आप लोगों से, इतनी मोहब्बत मिलती है तो बड़ा अच्छा लगता है कोई अपने आप को ही बंदा वेलकम कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि ये इतना पॉजिटिव इसका मैसेज जाता है पूरी दुनिया में जो कि बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने ये देखा, मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी और उसमें मैंने देखा कि हाउ मच डेडिकेटेड यू आर एज अ सन, एज अ हस्बैंड एंड विद किड्स एज वेल, ठीक है, बच्चों के साथ भी। तो इतने जो आपने अपनी लाइफ में जो रोल्स निभाए हैं, राइट, क्या वही सब आप अपने म्यूज़िक में भी लेके आते हैं? यही मैसेज आप आगे देते हैं या क्या आप अपने म्यूज़िक के साथ आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? नहीं, फीलिंग ही तो होती है जो इंसान पिक्चराइज करता है और उसे लेके चलता है। तो मैं समझता हूँ ये जो फीलिंग होती है, अगर ये फील ना होती तो कायनात में इंसान मुकम्मल ना होता। तो मुकम्मल किसी भी मामले में वो नहीं होता, लेकिन हर वक्त जुस्तजू जारी रहती है इंसान की। तो ऐसा ही कुछ है मेरे साथ भी। बिल्कुल। तो जो म्यूज़िक है अपने फादर से सीखा या आपको बचपन से ही था या उन्होंने आपको इस फील्ड में डालने के लिए किया? नहीं, होता ये है कि जो फोक आर्टिस्ट होता है वो बनाया नहीं जाता, वो पैदा होता है। और ये गिनती के लोग होते हैं पूरी दुनिया में, तो ये इनकी खुद व खाल, इनका बैठना उठना बिल्कुल डिफरेंट होता है। और वैसे भी अल्लाह ताला की करम नवाज़ी, दुनिया तो एक सी है, लेकिन कुछ लोग रंग नस्ल जो जैसे कबीले बनाए जाते हैं कि ये यहाँ से है, यहाँ से है, आर्टिस्ट भी ऐसे ही पैदा होता है। तो आपके जो तीनों बेटे हैं, भगवान की दया से उनमें भी उतना ही हुनर है, इतनी कम एज पे, मतलब जितने अच्छे से, जितने सुरों के साथ वो गाते हैं, तो आपने उनको डायरेक्ट किया या ये उनका खुद का ही शौक था तीनों का? नहीं, खुद से आए। बिल्कुल मैंने इंसिस्ट नहीं किया कि बस उनकी वालदा के जाने के बाद जब वो दुनिया से जा चुकी थी तो मेरे पास कोई और डिसीजन नहीं था कि मैं अपने साथ साथ रखता तक के, क्योंकि बिल्कुल छोटे से थे उस वक्त। तो मैं साथ साथ एक माँ तो नहीं बन सकता, लेकिन बात है कि वो कोशिश करता रहा, तो उसमें अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत डाली। तो जिस हिसाब से आपका स्केड्यूल बिजी रहता होगा, राइट, और आपके 3 बच्चे हैं, तो एज अ फादर आप कैसे मैनेज करते हो अपना करियर भी, बच्चे भी? नहीं, बच्चे पढ़ते हैं माशाल्लाह से, और जब मैंने बाहर कहीं जाना होता है शो करने के लिए तो उनके लिए वैन अलग होती है, उसमें उनका एक रूम बनाया होता है, उसके अंदर ही वो रहते हैं। एक वैन मेरे पूरे क्रू की होती है, एक में वो होते हैं मेरे साथ बैठे होते हैं, सो रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं। सो उनकी ज़िंदगी कुछ ऐसे सफ़र जारी हो सारी है। और मेरे ख्याल से उसी से वो सीख रहे हैं और दुनियादारी। हाँ बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा लेसन है जो आप साथ के साथ ही बच्चों को सिखाए जा रहे हैं। जाहिर है, अगर आप बच्चों को अपने से दूर करेंगे तो वो आपसे वो अडॉप्ट नहीं कर सकेंगे जो आप चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ये बहुत बड़ा मैसेज है सबके लिए कि जितने बड़े वो कलाकार हैं उतने ही अच्छे वो फादर हैं, और वो कैसे बैलेंस करके आप चल रहे हैं, जो बहुत आसान नहीं है। बीइंग अ मदर मुझे पता है कितना मुश्किल है, तो हैट्स ऑफ टू यू फॉर डूइंग दिस। तो आपकी जैसे जो म्यूज़िक की जर्नी है, जैसे हम बॉलीवुड में सॉन्ग्स हम सुनते हैं, पाकिस्तान में लोग कैसे ज़्यादा सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं? हर बंदे की अपनी सिलेक्शन है, अपनी सोच है, अपनी पसंद है, तो वो उसी अंदाज में किसी को सुनना चाहेंगे, किसी को
मतलब कोई मुख्तलिफ आर्टिस्ट होते हैं जिनको लोग सुनते हैं, तो उसमें वो कोई बंदा कह नहीं, राय नहीं कायम कर सकता कौन किसको सुनेगा। तो ये मूड पे डिपेंड करता है किसी के कि वो क्या सुनना चाहता है। पर जैसे आप सूफ़ी गाने गाते हैं और ये जो बहुत ही बढ़िया तड़कता हुआ जो गाना था आ तेनू मौज करावा, वो गाना कैसे आया? और मतलब नहीं, सूफ़ी का मतलब यही है कि एक दूसरे को खुश रखना और एक दूसरे से महफूज रहना। ये तो एक प्यार की बात है कि आ तेनू मौज करावा, तेनू कौन कराता है मौज, मुझे बताएं। सही अच्छा, कह रहे हैं कौन कराता है? चले मेरा क्वेश्चन है आपको कि मौज कौन कराता है? एक्चुअली मैंने ये देखा है कि माँ बाप हुए, पार्टनर हुआ, बच्चे हुए, Thank सब you. करवाते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपने कितने सॉफ्ट तरीके से बताया कि पार्टनर होता है, बच्चे होते हैं, घर होता है, मौज इसी को कहते इसी हैं। को कहते हैं। वो एक होती है और किस्म की मौज, वो मौज नहीं उसको कह सकते, उसको अपनी मनपसंद अपना रूट है हर बंदे का, वो करना चाहता है जो करना चाहता है, उसकी ज़िंदगी है उसके जैसे भी। लेकिन जो मौज है वो आपको माँ बाप के साय में मिलेगी, जो आपको फादर से मिलेगी, माँ से मिलेगी, आपका जो जीवन साथी है उसके साथ आप रहते हैं, तो वो एक लम्हा जो है कि मौज की तरह होता है, तो आप उससे अपने दर्द शेयर कर लेते हैं। सो उसमें बस ये पॉजिटिविटी के लिए मैंने गाया था, ताकि टिकटॉक पे लोग जब जाते हैं तो उनको एक खूबसूरत मैसेज चला जाए। बहुत धांसू, बहुत स्ट्रॉन्ग गया। इस पे मुझे याद है मेरी बेटी ने खुद रील, खैर मैं अपलोड नहीं करने देती उसको, बट लेकिन छोटी है, बट उसने भी इस पे रील बनाया था। तो हर एज के बच्चे ने उस गाने को पसंद किया है। और जुगनी गाना जो आपके फादर ने गाया था, वो तो आज तक वो चलता ही जा रहा है, अलग अलग तरीके से लोग उसको गा रहे हैं, बट बहुत अच्छा। हाँ, वो बिल्कुल बात नहीं। पर मैंने देखा आप चिमटे के साथ भी गाना गाते हैं। मेरा छाई अंदाज ही चिमटे के साथ गाने का है और कुछ भी नहीं। बस वही है कि जहाँ वो नई ज़रूरत होती वहाँ पे कोई मेलोडी सॉन्ग है, कोई ऐसा जहाँ पे वो नहीं बजता, लेकिन वो दिल के चिमटे बजने शुरू हो जाते। मुझे लगता है पहले के जनरेशन में फिर भी जैसे हम लोग थे, हम जब छोटे थे हम चिमटे वाले सॉन्ग को इतना नहीं वो करते थे, बट लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं हमें उसमें और मज़ा आ रहा है। उसकी आवाज़ में ही इतनी खूबसूरती महसूस होती है हमें कि हमारा मन करता है सुनने। क्योंकि इंसान जितना जितना जीनियस और जितना जितना मिच्योर होता है वो अपने असल की जानब बढ़ता है, उसे हर चीज़ वो खूबसूरत लगती जो एनवायरनमेंट में होती है, जो आपको धरती की खुशबू से निकलती। और कायनात में हर चीज़ बंदा अचीव कर सकता है, आप अपनी उम्र को रोक नहीं सकते, वो चलती रहती है। लेकिन वो अंदर का जो बच्चा होता है, जो आपके अंदर मासूम सा पल रहा, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो जवान रहता है और उसकी ख्वाहिशात बिल्कुल वैसी होती है जैसे एक बच्चे की। बिल्कुल सही है ना। आप ये ना जाने कि आपका छोटा सा बच्चा है तो वो कहेगा जी आप मुझे चॉकलेट चाहिए, कभी एक माँ बाप को भी चाहिए होता है, ऐसे उठता है वो क्या उसका यार आज थोड़ा सा चॉकलेट, वो बच्चा होता है अंदर का, तो ये ज़िंदा रहता है। वाह 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 मौज जवानी वाली शायद गुड़े तो मिठी आई जवानी हर कोई वेंदा जांदी किसे ने डिठी की बुनियाद है बंदिया तेरी बुनियाद है तेरी मिट्टी सैवरियां नू जीवना ओढ़क वासा मिट्टी वो इश्क लोहारा ताज़ा रहता दाढ़ी हो जाए चिट्टी। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस मेरा आखिरी चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ज़्यादा समय नहीं लूँगी, वो सिर्फ आपके 2 बोल अगर आप गा दें, और जो लोग हमारा शो देखने आ रहे हैं, आरिफ जी का शो है बैलेराट में है, जिलोंग में है और फिर मेलबर्न में है, एंड इट्स ऑलमोस्ट हाउसफुल गाइस, सो प्लीज़ आप सब आइए। अगर कहीं टिकट बची हो प्लीज़ जाके ज़रूर लीजिएगा और मौज उड़ाइएगा। सो ये 2 लाइनें प्लीज़। अच्छा। ए वे अल्लाह वाले आंदी जुगनी जी, ए वे नबी पाक दी जुगनी जी, ए वे मौला अली वाली जुगनी जी, ए वे मेरे पीर दी जुगनी जी, ए वे सारे सब्ज दी जुगनी जी। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये थे आरिफ जी हमारे साथ, और इनका शो मिस नहीं कीजिएगा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू।